कभी आपने नोटिस किया है, जब कोई नई एक्सपेंसिव कार लेके आता है तो उसका कॉन्फिडेंस सडनली इंक्रीज हो जाता है। लोग देखते हैं, रिस्पेक्ट मिलता है और एक फीलिंग आती है, हाँ अब लाइफ सेट हो रही है। लेकिन एक सिंपल सवाल है, अगर कार लेने के बाद आप रिच फील कर रहे हो तो फिर आपका बैंक बैलेंस क्यों रिच नहीं लगता? हम्म रिलेटेबल इंडियन एग्जाम्पल। मान लो रोहित नाम का एक एवरेज सैलरीड गाय है। उसकी सैलरी है 60,000 पर मंथ। 2-3 साल जॉब करने के बाद उसको लगता है अब तो एक अच्छी कार बनती है। वो एक 10-12 लाख की कार ले लेता है। डाउन पेमेंट देता है 2 लाख और बाकी लोन, ईएमआई अराउंड 18,000 पर मंथ। अब कैलकुलेट करते हैं, 60,000 सैलरी में से 18,000 ईएमआई, 10,000 रेंट या घर का खर्चा, 10,000 डेली एक्सपेंसेस, बचा हार्डली 20,000। और उसमें भी फ्यूल, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, मतलब रियलिस्टिकली सेविंग्स 10,000 से भी कम। लेकिन बाहर से रोहित सक्सेसफुल लगता है। हिडन सिस्टम या मिस्टेक। यहां एक हिडन सिस्टम काम करता है जो स्कूल या कॉलेज में कोई नहीं सिखाता। मिडिल क्लास को सिखाया जाता है अर्न करो, स्पेंड करो, लाइफ एंजॉय करो। लेकिन एक्चुअल गेम ये है, रिच लोग पहले एसेट्स खरीदते हैं, मिडिल क्लास पहले लाइबिलिटीज। कार क्या है? इमोशनली स्टेटस सिंबल, फाइनेंशियली डेप्रिशिएटिंग एसेट। मतलब हर साल उसकी वैल्यू कम हो रही है और आप उसके लिए इंटरेस्ट भी दे रहे हो। आप एक ऐसी चीज के लिए पैसा दे रहे हो जो आपको और गरीब बना रही है। नंबर्स एंड सिंपल मैथ। साइकोलॉजिकल रीजन। अब सवाल यह है, लोग फिर भी ऐसा क्यों करते हैं? सिंपल आंसर, ह्यूमन ब्रेन शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड्स के लिए वायर्ड है। कार लेने से इंस्टेंट वैलिडेशन मिलता है, लोग नोटिस करते हैं, फैमिली इंप्रेस होती है, सोशल मीडिया पे लाइक्स आते हैं। और सबसे डेंजरस चीज, कंपैरिजन। उसने ले ली, मैं पीछे क्यों रहूं? यहां डिसीजन लॉजिक से नहीं, इमोशन से होता है। लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस। प्रॉब्लम यह है कि यह एक आइसोलेटेड डिसीजन नहीं होता। कार के बाद बिगर हाउस, बेटर फोन, एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल। इनकम बढ़ती है लेकिन एक्सपेंसेस उससे फास्ट बढ़ते हैं। इसको कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। रिजल्ट, 10 साल जॉब के बाद भी नेटवर्थ ऑलमोस्ट जीरो। आप बिजी रहते हो, थक जाते हो, लेकिन फाइनेंशियली आगे नहीं बढ़ते। पर्सपेक्टिव शिफ्ट। अब स्मार्ट लोग क्या अलग करते हैं? वो कार नहीं लेते? नहीं, ऐसा नहीं है। वो टाइमिंग समझते हैं। वो पहले अपनी इनकम से एसेट्स बिल्ड करते हैं, इन्वेस्टमेंट, सेविंग, साइड इनकम। और जब कार लेते हैं तो ईएमआई उनकी लाइफ को कंट्रोल नहीं करती। उनके लिए कार एक कंफर्ट होती है, आइडेंटिटी नहीं। डिफरेंस सटल है लेकिन पावरफुल है। तो प्रॉब्लम कार नहीं है, प्रॉब्लम सीक्वेंस है। अगर आप पहले लाइफस्टाइल अपग्रेड करते हो और बाद में वेल्थ बिल्ड करने की सोचते हो तो आप हमेशा पीछे रहोगे। लेकिन अगर आप पहले फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करते हो तो बाद में सेम चीजें बिना स्ट्रेस के ले सकते हो। और शायद तब आपको रिच फील करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बिकॉज यूल एक्चुअली बी रिच। अगर आपको ऐसे सिंपल लॉजिकल ब्रेकडाउन्स पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।